सो गाइस, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और हमें सिर्फ 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज। आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज पूरा वीडियो देखना और आज पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये 600 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। ये मेरा कुछ 7 या 8 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस है, बल्कि 10 हज़ार के आसपास का लॉस होगा ये। और क्या आपको नहीं करना चाहिए कुछ दिनों, मतलब कई बार क्या होता है जब आपको बैक टू बैक प्रॉफिट हो रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे 6 या 7 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहे थे, कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये मैंने कमाए पिछले 5 या 6 दिनों में सिर्फ 20 हज़ार से। कैपिटल को मतलब ऑलमोस्ट हमने ट्रिपल कर लिया। बट पॉइंट इज कि उसके बाद जो एक दिन आता है जो आपका सारा प्रॉफिट ले जाता है, वहां पे आप कैसे फंसते हो। हालांकि मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं गया है आज, सिर्फ आई थिंक कल हमने 5 हज़ार कमाए थे और आज जैसा मैंने कहा 10 हज़ार का लॉस होगा। हालांकि अभी आपको देख के लग रहा होगा कि लॉस कैसे हो सकता है जब आपका 600 रुपये का प्रॉफिट है। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ आज, वो 90% लोग करते हैं आज की डेट में। और कभी कभी जो लोग प्रॉफिटेबल भी होते हैं उनका भी कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब वो थोड़ा सा अपना आपा होते हैं, थोड़ी सी गैम्बलर माइंडसेट में आ जाते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिगिनर बन गया था बिल्कुल। और मैंने जितने ऑर्डर्स करे हैं, अगर आप ऑर्डर देखोगे और जितनी मैंने आज ब्रोकरेज दी है, तो आप सोचोगे कि भाई तू कर क्या रहा था। और मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ट्रांसपेरेंसी रखी है चैनल पे, कभी मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। तो मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से देखना। टेलीग्राम पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा 11 हज़ार के आसपास का लॉस शेयर था वहाँ पे। उसके बाद हमने लास्ट में रिकवर करा है, बल्कि 11 हज़ार भी नहीं, मेरा लॉस 17 हज़ार तक भी पहुंच गया था। लेकिन वहाँ 17 हज़ार से फिर मैंने कवर किया लास्ट में। हालांकि लास्ट में मेरा प्रॉफिट 20 हज़ार प्लस भी हो सकता था। बट कैसे इंसान का माइंड काम करता है जब उसको लॉस होता है और जब लॉस वो कवर करता है, और कवर करने के बाद जब वो हल्का सा ग्रीन भी दिखता है उसमें, जब बड़ा लॉस होता है तो वो ग्रीन भी बहुत लाइक बहुत सुकून देता है तुम्हें। मतलब मेरे को सुकून दे रहा है क्योंकि मेरा प्रॉफिट नहीं गया, मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी। आई थिंक 25 हज़ार का प्रॉफिट बचा हुआ है हमारा। आज हमारे 10 हज़ार रुपये ही जाने वाले हैं। बट 10 हज़ार रुपये भी क्यों गए, क्योंकि हमने रूल्स तोड़े हैं आज, और बहुत गंदे रूल्स तोड़े हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि आज के मार्केट ने क्या करा था। इसको इग्नोर करो, ये बीटीसी का है। तो मैं यहाँ पे अगर हम फिर निफ्टी दिखाता हूँ, देखो आज मॉर्निंग में, अगर आप मॉर्निंग से मेरे साथ जुड़े हुए थे टेलीग्राम पे, तो मॉर्निंग में हमने ये जब मैंने फर्स्ट ट्रेड शो डाला था, ये मैंने प्रॉफिट करा हुआ था 1363 का। कॉल साइड मार्केट दिख रहा था। अब हुआ क्या, मैं हमेशा आता हूँ 12 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड करने। उससे पहले मैं पोजीशन देख रहा था अपनी पोजीशन में, जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी के मैंने उठा रखे थे 4 लॉट। निफ्टी में वहां पे हमें कुछ 3300 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। 103 रुपए की बाइंग है, उसका टेलीग्राम पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। 103 से 133 तक गया था ये, अगर आप देखोगे आज 138 तक गया था बकायदा। लेकिन अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको, तो 104 के आसपास 200-250 रुपए का लॉस है। ये भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में देखो क्या नहीं करना चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ कि मार्केट में सबसे पहली चीज, हमारा जो लेवल क्या थे, हमारे लेवल थे 23,038 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 23,129 तक थे। सारे लेवल्स के हमारे टारगेट आ गए थे, प्लस मार्केट ऑलरेडी 200 से 300 पॉइंट मूव कर चुका था। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बायस हो गया मार्केट में। अब हुआ क्या, मैंने ये जोन नहीं देखा क्योंकि ये जोन गैप फिलिंग जोन था मेरे हिसाब से। जो गैप फिलिंग जोन है, अगर मैं देखूं तो गैप अभी फिल नहीं हुआ था इसका। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना गैप मुझे दिख रहा है कि यहाँ तक अभी और आ सकता है मार्केट 23,341 तक। तो मैं इस चीज पे बायस हो गया कि शायद आज गैप फिल कर सकता है। तो मैं क्या हुआ, मैं कॉल साइड बायस हुआ। लेकिन जिसने इस जोन पे ट्रेड करा होगा उसने देखा होगा कि मार्केट में किस तरह के प्रीमियम मूवमेंट कर रहे थे। प्लस इंडिया विक्स ऑलरेडी 3.5% डाउन था, तो प्रीमियम मूव ही नहीं हो रहे थे। मैं कम से कम 4 या 5 बार मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, मैं 500-600 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। यहाँ ट्रेड करा, लेकिन हर बार मार्केट ऊपर जाए फेल हो जाए, ऊपर जाए फेल हो जाए, यही चीज हो रही थी बार बार। क्योंकि मोमेंटम अगर मिलता, अगर मान लो यहाँ पे 2 कैंडल खड़ी हो जाती, तो मेरा अच्छा खासा 20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। हालांकि मार्केट ने बाद में मौका दिया मेरे को, लेकिन बाद में क्योंकि मेरा लॉस पहले हो गया था, तो हम जब पहला लॉस हो जाता है तो हम बाद में इतना नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस जोन में आज ज्यादा कोशिश नहीं करता, यहाँ मार्केट से फाइट नहीं करता, क्योंकि मार्केट से फाइट करी है मैंने आज। ठीक है, फाइट करने के बाद ही आपको दिख रहा है कि 685 का प्रॉफिट है, लेकिन हमारा लॉस जो होगा 10 हज़ार का होगा। वो मैं ऑर्डर्स दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि कम से कम मैंने कितने ट्रेड करे। ठीक है, क्योंकि मैं हर कैंडल पे ट्रेड लेने की सोच रहा था। लास्ट में मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं मेरी जो एडजस्टमेंट का लॉजिक होता है उसके हिसाब से पुट के प्रीमियम बहुत हाई थे और कॉल के प्रीमियम बहुत हाई थे। पुट का प्रीमियम 2 रुपये मिल रहा था, तो मैंने लास्ट में 3600 क्वांटिटी ली। ठीक है, 2 रुपये पे। और मेरा टारगेट डबल का होता है हमेशा, 4 रुपए पे मैं निकल भी गया इसमें से, तो हमारा कुछ 17-18 से 10 हज़ार का लॉस आ गया। लेकिन अगर मैं उसमें रुकता तो 2 रुपए से गई है वो कुछ 25 या 26 रुपए, तो मतलब वो सारा लॉस रिकवर हो जाता। लेकिन अगेन जो हो चुका उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं गैमलर बन गया, बाई सेल बार बार फ्रस्ट्रेट हो गया कि मार्केट किस तरह क्यों मूव नहीं दे रहा है। मार्केट में मूव आना चाहिए लेकिन मूव नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, और ट्रेड कर रहा हूँ, और ट्रेड कर रहा हूँ, और ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली। नॉर्मली 15-20 ट्रेड हो जाते हैं मेरे स्कैल्पिंग में, उसके बाद भी अगर मैं 15 हज़ार का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि 15-20 ट्रेड करने के बाद भी 15 हज़ार के प्रॉफिट में आपको आपकी 2 हज़ार रुपए की ब्रोक लगती है ज्यादा से ज्यादा। फिर भी 13 हज़ार रुपए आपके पास आ रहे हैं जो कि बुरे नहीं है। तो पहली तो बात ये, पहले मेरा कैपिटल जो था सुबह,
अगर आप देखो 29,000 था, 29.93, मैंने इसमें से 4,500 पहले विड्रॉ करे, क्योंकि जो हमारा कल का प्रॉफिट था 25,000 की कैपिटल से मैं इस वीक कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है, ये मैंने विड्रॉ करा। अब यहाँ पे जो मेरा बचा लॉस होने के बाद 7-8 रुपए बचे, तो इमीडिएटली मैंने फंड ऐड करे इसमें। अगर आप देखो 45,000 दिख रहा है, क्योंकि 25 पहले के थे और 20 मैंने ऐड करे, 20,000 ऐड करे, क्योंकि रिकवरी के लिए चाहिए थे। अब ये रिकवरी आज तो हो गई। अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो ऑर्डर्स यहाँ देखोगे 309 ऑर्डर्स, और अगर आप यहाँ ब्रोकरेज देखोगे तो मैंने कम से कम 6,000 की ब्रोकरेज दी है। इसका मतलब मैंने 150 ट्रेड लिए हैं आज, मतलब 150 ट्रेड। आप सोच रहे हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ। और मैं फिर बोलता हूँ कि ये जो दिन हैं, ये दिन आप हर ट्रेडर के आते हैं, कोई आपको दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। हालांकि अभी भी जैसा मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी, जैसा कि आपको पता है, पिछले 10 दिनों में 20,000 का हम 8,500 बना चुके थे। तो वहां पे ही उसमें से कुछ 10,000, कल हमने 5,000 कमाए। आज हमारा अगर ब्रोकरेज देखोगे आप इसकी, तो ऑलमोस्ट 10,000 की ब्रोकरेज आ रही है। दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। काफी सारे लोग आज भी की डेट में इस तरह ही ट्रेड करते हैं। हम लोग जो है, हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस है, बैकएंड पे प्रॉफिट अगर इकट्ठा हो जाता है तो एक आध दिन आ जाता है। लेकिन आज ये भी तो हो सकता था कि 17,000 का जो प्रॉफिट है वो मेरा 40-50,000 का लॉस बन जाता। अब मुझे एक्सपीरियंस है, काफी लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीजें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी, जो कि आज नहीं लगाई। आज कह सकते हो लकीली लास्ट में मूव आया, मैंने कवर करा। यहाँ पे जो 13,000 रुपए देख रहे हो, इसमें मैंने बना लिए। अगर कोई नया होता, इसमें भी बैठता अगर मैं, तो आई थिंक कुछ 10-12-15,000 का प्रॉफिट ही होता। लास्ट में भी मैंने 13 रुपए की ली थी, 20 रुपए तक गई, मैं कुछ 15 या 16 रुपए पे निकल गया था 1800 क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये कहीं भी नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग। आप स्कैल्पिंग भी करो तो 10-15 ट्रेड होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये प्योर गैम्बलिंग कह सकते हो आप। लास्ट में तो बिल्कुल गैम्बलर बन गया था मैं, स्टार्टिंग के डेट से फिर बिल्ड ठीक करे थे मैंने। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लेवल्स की। निफ्टी, निफ्टी में हमारा लेवल था 657। मैंने आपको लेवल दिया 657 का, टारगेट थे 710, 755। ये ऑलमोस्ट 732 तक गया था। यही रीजन है, और वहां से रिवर्स हो गया। यही रीजन है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करा करो। 657-700 मतलब ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। आधा प्रॉफिट बुक करो और शांति से बैठो, कॉस्ट पे लगा के, ताकि ऊपर जाएगा तो सेकंड टारगेट में आधा प्रॉफिट आप तब बुक कर लोगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा बाइंग का लेवल 5879 था। ये यहाँ कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि रैली करता आ रहा था, यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। इसमें फर्स्ट मैंने आपको बोला था 51,058 तक जा सकता है मैक्सिमम, 51,022 तक गया। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट मिल रहे थे। मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, मोर देन इनफ है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आया नहीं हमारा, तो आप हो सकता है यहाँ पे आपने नहीं करा हो, तब भी आप अगर किसी ने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा होगा तो अच्छा खासा उसने कमाया होगा। अब पोजीशन मेरी अगस्त की पड़ी हुई है मेरे पास निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी आज पोजीशन बनाने वाला था मैं। अगर मार्केट ऊपर ही क्लोज करता 50-900 के आसपास, तो शायद मैं पोजीशन बना लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है पेंडिंग 600 पॉइंट का। तो ये होल्डिंग बना सकता हूँ मैं, अगस्त की होल्ड करूंगा, इसमें भी अगस्त की होल्ड कर रहा हूँ निफ्टी में, ठीक है। ये हो गई हमारी आज के रिव्यू की बात। रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की, कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो बैंक निफ्टी ही देखते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसा हम बात करते आ रहे हैं बार बार, कि बैंक निफ्टी जब तक इस बॉक्स को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग अगर आप देखोगे कल की क्लोजिंग से ऊपर है। हालांकि अभी भी मार्केट ने इस रेंज का हायर एंड ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके अंदर ही क्लोज किया है। तो अभी मैं इसको ना पॉजिटिव बोलूंगा, ना मैं इसको नेगेटिव बोलूंगा। अगेन अगर मार्केट अब आज के हाई के ऊपर निकलता है, आज का हाई कितना है हमारा, 51,025 या 51,050 का ही जोन लेंगे, 60 का जोन लेंगे, ये निकलता है, तब मार्केट में एक गैप आ सकता है आराम से। गैप फिलिंग का जोन है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। देखो ये अगर निकलता है 51,052, तो आपका ये जो गैप फिलिंग का जोन है, यहाँ तक का मार्केट आ सकता है 51,313 तक की। तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है हमें, 200-250 पॉइंट दे सकता है, ठीक है। और लास्ट में जो सेलिंग आई है, उसे थोड़ा सा डरने की जरूरत इतना ही नहीं है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, क्या 50-300 के ऊपर, तब तक कोई जरूरत नहीं है। 50-500 के भी ऊपर है, तब तक कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है आज, दिक्कत ये है कि 50-700 पे बंद हुई है मार्केट। तो 50-500 और 51,000 दोनों जो लेवल्स हैं, एक्सपायरी के सेलिंग के लेवल्स होते हैं, आसपास हैं, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रह जाए। बट अगेन 51,055 निकलेगा तो बाय करेंगे। 51,313 तक के टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आप इसमें रखना 51,180 के आसपास का, सेकंड टारगेट 313। तो ये हमारे टारगेट्स रहेगा बैंक के। सेलिंग अगर हमें करनी है, तो अब सेलिंग के लिए अब देखो जोन ज्यादा बचे नहीं है सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के तो मुझे लग रहा है कल के लेवल ही दे दूं मैं आपको। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ फोकस करोगे, पूरा जोन सपोर्ट जोन है, ठीक है। जब तक मार्केट 50, 650, 500 सपोर्ट भी ले सकता है। अब वही है, यहाँ पे सेलिंग थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 50-500 भी आस पास में है, ऊपर की तरफ 51,000 पास में है। अब तो ट्रेड कैसे होगा, लेवल्स कैसे होंगे, तो लेवल्स हम यहाँ पे 50, 450 के नीचे ही ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अब इसमें मैं आपको एक ट्रेड बताऊंगा फिर भी। अभी मैं जो अपना सेफ लेवल बता रहा हूँ आपको, वो जब तक मार्केट 50, 450 के इस जोन के नीचे नहीं आएगा, तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और इसके नीचे आया मार्केट, तो आराम से 278 तक जा सकता है, ठीक है। ये हो गई सेलिंग की बात। अगर मान लो फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट, और ये वाला जोन जो है, ये जोन देख रहे हो आप,
50 674, 50 650 का जोन, ये जोन निकालता है 50 650 का। तो आप 50 550 या 500 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, 450 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। चांसेस मुझे इसके थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो अगर आपको करनी है। हालांकि सेलिंग की साइड मैं अभी भी थोड़ा सा बुलिश ही हूँ, निफ्टी में तो बुलिश हूँ मैं। बैंक निफ्टी फिर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमारी हो गई बात बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात करते हैं अगर। निफ्टी में क्या करना है हमें, निफ्टी में सबसे पहले, निफ्टी तो अभी भी मेरे को बुलिश ही लग रहा है, जैसे मैंने कहा मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुलिश मान रहा हूँ, मतलब बुलिश मेरा व्यू है, और ऊपर भी जा रहा है मार्केट, और चार्ट भी मार्केट का यही बता रहा है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आ सकता है। लास्ट में सेल ऑफ आया, थोड़ा सा खतरा तो है उससे, लेकिन मुझे लगता है मेरा टारगेट यही है, 950 जब आएगा तभी मैं निकलूंगा उससे। हाँ, अब इसके बीच में एक्सपायरी पड़ेगी, मैंने ले रखी है 24,850 की कॉल। तो अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो वो कॉल सस्ती हो जाएगी, तो मैं उसमें एवरेज नहीं करूंगा, मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके दूसरी कॉल लूंगा, ताकि जो सस्ती मिल रही होगी मेरे को, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने 100 रुपए की लिए रखी है, मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, मान लो 3 4 दिन नीचे ही रहा, और 29 अगस्त की एक्सपायरी है, उसके बाद अगर 850 पे आएगा भी, तब भी उसमें मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मेरे को वहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करके, यहाँ से मुड़ता है तो हो सकता है यहाँ तो एट द मनी या थोड़ी सी पास की कॉल ले लूंगा मैं, तो इस तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो उसका भी आंसर मैं दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा, जैसे मेरे से पूछा गया था कि कैसे हमें होल्ड करना है, क्या करना है। देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा था मेरी पोजीशन होल्डिंग करने का। मैं काफी दिनों से इस रेंज को बना के बैठा था, ये रेंज जब इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते मैंने कल पोजीशन बनाई, आज 3300 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। मेरा टारगेट उसमें 10 से 15,000 का है, मतलब यहाँ तक मार्केट गैप फिलिंग तक का। फर्स्ट गैप तो फिल कर दिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है सेकंड गैप भी फिल हो सकता है। अगस्त की एक्सपायरी ली है इसलिए मैंने वहाँ पे ज्यादा पास की एक्सपायरी नहीं ली, मतलब इस एक्सपायरी को लेता तो हो सकता है 24,500 के नीचे ही आ जाता मार्केट, ठीक है। अगर 24,500 के नीचे आता है तो मैं क्लोज करके दोबारा पोजीशन, जब ऊपर जाएगा दोबारा पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 400 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं खाने के लिए हमें, ठीक है। ये हो गई बात हमारे पोजिशनल रिव्यू की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है। इसमें इंट्राडे में अगेन दोबारा से अगर हाई ब्रेक होता है, हाई कितना है इसका 734, बट यहाँ पे आप देखो मैं हमें 750 का लेवल रखेंगे। अब 800 850 के जोन के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 800 850 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है निफ्टी में, खासकर वो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर वो निकल गया तब तो पक्का 950 जा रहा है, हालांकि मेरे को लगता है 950 तो आना ही चाहिए, बट कल का टारगेट हम 850 तक का ही रखेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, एक बार 15 मिनट का चार्ट खोल ही लेते हैं। 758 के ऊपर बाय करेंगे, 852 तक के टारगेट, ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगर आपको लेना है तो आप 800 के आसपास रख लेना, 802 805, सेकंड टारगेट 852, ठीक है। ये दो टारगेट्स हो गए हमारे। सेलिंग अगर हमें करनी है तो सेलिंग कैसे करनी है, वो भी बात कर लेते हैं। अब सेलिंग में यहाँ पे इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सेलिंग में अब आज के डे के लोग के नीचे शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है गैप फिलिंग जब तक होगी तब तक ही, तभी सेल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी हम नहीं, हम इस जोन के नीचे ही सेल करेंगे, 24,560 मान लो आप, इस जोन के नीचे जब गैप के नीचे आ जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं इजीली, 474 तक के। आई थिंक कल का भी मैंने यही लेवल दिया था आपको, जितना मुझे याद है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 517, सेकंड टारगेट 478। तो ये हमारे लेवल्स हैं आज के। बाकी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये जो चीज़ आज हुई है मेरे साथ या मैंने करी है, और ये हर 2 महीने में एक बार जरूर होता है मेरे साथ, लेकिन वही है, मैं फिर बोलता हूँ कि बैकेंड पे प्रॉफिट है तो आप बच जाओगे, बैकेंड में प्रॉफिट नहीं है और कई दिन ऐसे भी होता है लॉस रिकवर नहीं होता है, किसी दिन हो जाता है किसी दिन नहीं होता। तो इट्स बेटर कि हम एक लिमिट डिसाइड करें। मैं कहीं ना कहीं इन दिनों से बच नहीं पा रहा हूँ, और इन दिनों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दिन होते हैं जो स्कैल्पिंग का सारा प्रॉफिट लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।